प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में प्यार भरा जय मसीह की। एवरीथिंग माय जीसस यूट्यूब चैनल में आप सभी मसीह भाई बहनों को स्वागत करता हूं। आज मैं संजय कुमार आप सबके बीच में नए वीडियो के साथ आया हूं। आशा करता हूं कि आज के वीडियो से प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष को देंगे। तो मेरे प्रियो, आज मैं आप सबके बीच में एक ऐसे विषय को लेके आया हूं जिससे आप सबको मन में है जे हर एक सवालों को है जे उत्तर मिल जाएगा। जो बहुत से ऐसे नए मसीह भाई बहनों को मन में है जे हमेशा सवाल चलते रहता है कि क्या यीशु मसीह हमें मृत्यु से बचा सकते हैं, क्या यीशु मसीह हमें है जे मरने से है जे सुरक्षा कर सकते हैं, क्या यीशु मसीह का मृत्यु पर अधिकार है या नहीं। तो मेरे प्रियो, बहुत से ऐसे नए मसीह भाई बहनों को ये मन में सवाल आते रहता है। तो आज मैं इसी विषय पे बात करने वाला हूँ कि यीशु मसीह के क्या मृत्यु पर अधिकार है कि नहीं। तो मेरे प्रियो, आप वीडियो में बने रहें और वीडियो लास्ट तक देखें, ताकि आज का जो भी प्रभु का वचन से आज हम आप सब से बातचीत करेंगे और वचन से आप सबको समझाने के प्रयास करेंगे, जिससे आप प्रभु में है जे जान पाएंगे और आप समझ पाएंगे प्रभु के वचन से कि यीशु मसीह ने खुद क्या कहा है, वो मृत्यु के अधिकार के बारे में क्या कहा है और सारा अधिकार के बारे में क्या कहा है। जैसा कि मेरे प्रियो, आप हम सब है जे बाइबल के वचन को हमेशा पढ़ते हैं, लेकिन हम सब है जे उस बातों को याद न रखते हैं और उस वचन को हमेशा याद न रहने के कारण है जे हम भूल जाते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह है जो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी भी है। जैसा कि मत्ती रचित सुसमाचार को जब 28 अध्याय के 18 पद में पाते हैं, यीशु मसीह कहते हैं, वहाँ पे स्पष्ट यीशु मसीह कहते हैं कि यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह चेला के पास आके कहते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यानी वहाँ अपने आप पूरा घोषणा कर रहे हैं मेरे प्रियो, वो बता रहे हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का मुझे जे पिता ने अधिकार दिया है। और वो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार का मतलब मेरे प्रियो आप समझ सकते हैं कि वो सारा अधिकार के बारे में यहाँ कर रहे हैं कि सारा अधिकार मुझे दिया गया है। तो जैसा कि मेरे प्रियो, आज का विषय है कि यीशु मसीह का क्या मृत्यु पर अधिकार है या नहीं है। तो मेरे प्रियो, आप मेरे साथ देखेंगे प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 के 17 और 18 आयत को देखेंगे। वचन कहता है, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने मुझ पर दाहिना हाथ रखकर कहा कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। आमीन। सो मेरे प्रियो मसीह भाई बहनों, इस वचन में यहाँ पे देखते हैं कि यूहन्ना का दर्शन, ये जो प्रकाशित वाक्य है, यूहन्ना जब वहाँ देखते हैं यीशु मसीह को, जब वहाँ देखते हैं तो उनके पैरों तले वो गिर जाते हैं और मुर्दा सा मरा जैसा हो जाते हैं। और जब वो मरा जैसा हो जाते हैं तो यीशु मसीह अपना दाहिना हाथ रख करके उनसे कहते हैं, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। और 18 में कहते हैं, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। सो मेरे प्रिय, यहाँ देखते हैं कि वचन में यीशु मसीह घोषणा कर रहे हैं कि मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। तो आप जिनके पास आए हैं, वो यीशु मसीह के पास जो आए हैं आप, तो आप ये आज जान लीजिए कि उनके पास है जे मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां हैं। और कुंजी के मतलब आप समझ सकते हैं मेरे प्रियो कि जे अगर कोई मकान है और उस बिल्डिंग को मकान के ताला लगा हुआ है और उस जिस व्यक्ति के पास उस मकान का चाबी रहेगा वही उस घर में आया जाया कर सकता है और उस घर का वही अधिकारी रह सकता है। जैसा कि यहाँ यीशु मसीह साफ घोषणा कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं कि मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। तो मेरे प्रियो, हम आपको समझना होगा और जानना होगा कि जिस गुरु के पास, जिस प्रभु के पास आप आए हैं, जिस यीशु मसीह के पास आए हैं, वो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी है और वही है जो मृत्यु और अधोलोक का कुंजिया उसके पास है। वो कुछ भी कर सकता है,
वो है जे जिंदों को मार भी सकता है और मुर्दों को जिला भी सकता है। जैसा कि मेरे प्रियो, जिसके पास सारा अधिकार है वो साक्षात है जो स्वर्ग पृथ्वी का अधिकारी है, तो कुछ भी कर सकता है। जैसा कि मेरे प्रियो हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय के जब 14 से 15 आयत और 43 से 44 आयत में पाएंगे, तो वहां देखेंगे एक लाजर के बारे में मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। जिस लाजर को मरा हुआ 4 दिन हो गया था और वो लाजर को कब्र में रखा गया था और वो कोई आशा नहीं था कि वो लाजर है जो जीवित हो जाएगा। लेकिन मेरे प्रियो, उस जगह पर यीशु मसीह जाते हैं 4 दिन के बाद और मरियम से कहते हैं कि हे मरियम, तुमने लाजर को कहाँ रखा है? चलो कब्र के पास मुझे ले चलो। और मरियम कहते हैं कि हे प्रभु, आप है जो कष्ट नहीं कीजिए, क्योंकि उसके मरा हुआ 4 दिन हो गया, अब उसमें कीड़ा लग गया होगा, अब उसने उस देखने के योग्य नहीं होंगे। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि नहीं, तुम चलो, हमें लेकर के चलो लाजर के पास से। क्या तुम नहीं जानते हो कि परमेश्वर की महिमा को तुम देखोगे? परमेश्वर कुछ भी करने वाले हैं। मेरे प्रियो, जब वहां जाते हैं लाजर को पास लेकर के यीशु मसीह के, तो वहां यीशु मसीह कहते हैं कि उस कब्र पर से जो पत्थर है जो उसको हटाओ। और पत्थर को हटवा करके वहां कहते हैं, जब 43 से 44 आयत में पढ़ेंगे तो वहां वचन कहता है मेरे प्रियो कि यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकला। जो मर गया था वह कफन के साथ पांव से बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। आमीन। सो मेरे प्रियो, जब यहाँ देखते हैं कि यीशु मसीह है जो वहाँ पे है जो उसको बुलाते हैं, मरियम के साथ जाते हैं और वहाँ लाजर को पुकारते हैं और लाजर है जो कफन से, हाथ पांव में बंधे हुए कफन से है जो वो बाहर आता है और उसके मुंह में अंगोछे से लिपटा हुआ वो बाहर है जो आता है। और यीशु मसीह आदेश देते हैं कि उसको जो कफन से बंधा हुआ है और अंगोछे से जो गमछा से बंधा हुआ है उसको खोल दे और उसे जाने दे। तो मेरे प्रियो, हम आप समझ सकते हैं कि जिसके पास अधिकार है वो मृत्यु पर वही ऐसा बड़ा काम कर सकता है, वही ऐसा आश्चर्य कर्म कर सकता है। और पूरे अधिकार से वहां यीशु मसीह उस लाजर को बुलाते हैं कि लाजर, लाजर तुम बाहर आओ। और वो लाजर है जो जीवित होकर के चला आता है। मैं दूसरा उदाहरण आप सबों को बीच में देना चाहता हूं मेरे प्रियो, और वो उदाहरण देना चाहता हूं यायर की बेटी के विषय में। जो यायर की बेटी बीमार है और यायर है जो यीशु मसीह के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि हे गुरु, आप मेरे बेटी मरने के तुल्य है, आप मेरे बेटी के पास चलेंगे तो मेरी बेटी बच जाएगी। और उसी बीच में मेरे प्रियो, एक है जो दास आकर के कहता है यायर से कि आपका बेटी है जो मर गया है, आप गुरु को दुख न दीजिए। और यीशु मसीह जब इस बातों को सुनते हैं तो यीशु मसीह यायर से कहते हैं कि तू ढाढ़स बांध, तू हिम्मत रख, तेरा मन कच्चा न हो, तुम्हारी बेटी है जो बच जाएगी। और मेरे प्रियो, वहां पे हम जब देखते हैं कि यीशु मसीह जब वहां जाते हैं तो जाते हैं और उनको जीवन में जो भी बातें रहते हैं वहां पे लोग को, भीड़ों को देखते हैं और सच में देखते हैं कि वहां उसका बेटी है जो मरा हुआ है। और यीशु मसीह वहां पर है जो उसकी बेटी को जीवित करते हैं। जैसा कि लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय के 49 से 55 आयत में पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि यायर की जो मरी हुई पुत्री है उसको कैसे है यीशु मसीह पूरे अधिकार से कहते हैं, हे बेटी उठ जाओ। और वो है जे उसके अंदर प्राण आ जाता है और वो है जे उठ के बैठ जाती है। और वो यीशु मसीह कहते हैं कि इसे खाने को दो। तो मेरे प्रियो, उनके पास है जे वो सारा अधिकार है। वो मुर्दों को जिंदा किया, उन्होंने कोढ़ियों को शुद्ध किया, लंगड़ों को है जे पैर दे दिया, अंधों को आंख दे दिया और गूंगे बोलने लगे। और जो भी थे वो है जे उनके पास अनेक नाना प्रकार के जो बीमारी के लोग गए, वो कोई निराश होकर के नहीं आया, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा कि मुझे स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया गया है। और वो पूरा अधिकार उनके पास था।
अब पूरा अधिकार है। तो मेरे प्रियो, मैं आप सबके यही कहना चाहता हूँ और आप सबको यही उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप जिस गुरु के पास आए हैं, आप जिस प्रभु के पास आए, जिस ईश्वर के पास आए हैं, वो साक्षात है, जे सर्वशक्तिमान है, वो सर्वोपरि है, उसके पास सारा अधिकार है। वो कुछ भी कर सकता है, वो मुर्दों को जीवित कर सकता है और वो लंगड़ों को है जो चंगा कर सकता है, बीमारों को रोगों दुखियों से दूर कर सकता है। लेकिन मेरे प्रियो, आपको विश्वास करना होगा, क्योंकि जब हम दूसरे जो उदाहरण को देखते हैं, यायर को यीशु मसीह कहते हैं कि ढाढ़स बांध और विश्वास रख तो तेरी बेटी बच जाएगी। आज हम लोगों को विश्वास करना होगा कि जिस गुरु के पास आए हैं, जिस प्रभु के पास आए हैं, वो है जे मृत्यु पे अधिकारी है, मृत्यु पर भी वो अधिकार है, उसको सारे चीजों पे अधिकार है। तो मेरे प्रियो, आज का मैसेज से हम यही प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आपको है जे हर एक बातों में है जे मजबूत करे। तो आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान सेनाओं का यहोवा स्वर्गीय पापा, हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं और आपके नामों की जय जयकार करते हैं। महान परमेश्वर पिता, आपने हम सब के बीच में अपने इकलौता बेटा यीशु मसीह को दिया ताकि हम सब को शांति मिले, आनंद मिले और हम सब को उद्धार मिले। हाँ पिता परमेश्वर, आपने अपने इकलौता बेटा को इस जगत में इसलिए दिया ताकि हम सब नाश होने से बच जाएं। जैसा कि पिता आपका वचन कहता है यूहन्ना 3:16 कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पे विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन को पाए। और पिता परमेश्वर, आपने अपने पुत्र को सारा अधिकार दिया, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां उसको दी और वो मृत्यु पे अधिकारी हैं। मेरे परमेश्वर पिता, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। पिताजी, हम प्रार्थना करते हैं जितने भी यूट्यूब पर भाई बहन और बुजुर्ग माताओं पिताओं देखते हैं पिता, सुनते हैं पिता परमेश्वर, उन सब को पिता जीवन से आप बातचीत कीजिए, उन सब को मन में पिता अपने वचन को डालिए ताकि वो आज जान सके पिता परमेश्वर कि वो जिनके पास आए हैं वो स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी है, उनके पास सारा अधिकार दिया गया है। इतना अधिकार है कि वो मुर्दों को भी जिंदा कर सकते हैं और मुर्दों को जिंदा वो करते हैं। मेरे परमेश्वर पिता, उन सारे भाई बहनों से जितने यूट्यूब परिवार हैं जो वीडियो को देखते हैं और पिता परमेश्वर और हमेशा देखते हैं, उन सारे भाई बहनों के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि अगर उनका मन कच्चा है, अगर वो विश्वास में कमजोर हैं, तो पिता इस वीडियो के माध्यम से इस वचन के जो आज आपका बाइबल का जो वचन है इस वीडियो में दिया गया है पिता, उस वचन के माध्यम से वो विश्वास में मजबूत हो सके और वो विश्वास कर सके कि जिस यीशु के पास आए हैं वो यीशु सर्वोपरि है, सर्वाधिकारी है, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी है, वो मृत्यु पर उसका अधिकार है, वो कुछ भी कर सकता है, वो है जे हमारे जीवन को है जे संभाल सकता है और हमारे जीवन में जे हर एक अशांति को दूर करेगा। मेरे परमेश्वर पिता, हर एक भाई के मन में और बहन के मन में डालिए ताकि वो हर एक बातों में आपके पुत्र के प्रति विश्वास में बढ़ सके। और अगर उनका विश्वास में घटी है और विश्वास में कमजोर है पिता, तो हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से वो विश्वास में मजबूत हो सके। इस वीडियो के माध्यम से उनके परिवार में हर एक लोग है जे यीशु मसीह के नाम से और विश्वास में मजबूत हो सके। अगर पिता उनके जीवन में कोई ऐसी अशांति जीवन है तो पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि वो परख करके देखे, क्योंकि तेरा वचन कहता है, भजन करता दाऊद कहते हैं कि परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, हर एक अपने खोजियों को ऊपर दया करता है और धन्य है वे लोग जो यहोवा को शरण लेते हैं और उनके पास आते हैं। मेरे प्रिय परमेश्वर पिता, हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि उन सारे भाई बहनों को जीवन में आप चमत्कार कीजिए
ताकि पिता वो आपकी ओर आ सके और पिता आप पर पूरे विश्वास के साथ भरोसा कर सके, उनका मन कभी कच्चा ना होने पाए। पिता हम धन्यवाद करते हैं, आपने प्रार्थना सुना, विश्वास करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा आप है जो कमेंट में लिखें। मैं पिता से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपको अगर विश्वास में आप कमजोर हैं तो इस वीडियो के द्वारा प्रभु आपको विश्वास में बढ़ाए और हमेशा आप जान सके कि आप जिस गुरु के पास आए हैं, जिस यीशु के पास आए हैं, वो यीशु साधारण नहीं है, वो सर्वोपरि है और स्वर्ग पृथ्वी का अधिकारी है। वो आपको जीवन में हमेशा है जे बहुत कुछ कर सकता है और जो भी कुछ करेगा कोई कुछ रोक नहीं सकता है, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा कि कोई मेरे हाथों से छीन नहीं सकता। जिसको पिता ने मेरे हाथ में सौंपा है उसे कोई छीन नहीं सकता। तो बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको इस वचन से आशीष करे और आपको घर परिवार सब में आशीष को भर दे। और हम हमेशा कहते हैं आपको कि आप प्रभु में आनंदित हैं, आप प्रभु में आनंदित रहें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। सो मेरे प्रियो, अगर आप इस वीडियो पे नए हैं, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है, आप हमेशा को वीडियो मेरा देखना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को है जो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ऑल को जरूर दबा दें, ताकि आगे का जो भी मैं वीडियो डालूं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।